आपको बता देते हैं, जनता को भी बता देते हैं कि दिल्ली में कितनी जानें गई हैं इस तरह की आगों से। 2018 से लेकर के 2026 तक की अगर बात करें तो बवाना फैक्ट्री में एक आग लगी थी 2018 में, 17 लोग उसमें मारे गए थे। करोल बाग 2019, 17 लोग उसमें ही मारे गए थे। मालवीय नगर आज 21 लोग मारे गए। मुंदका में आग लगी थी एक बार तो 27 लोग उसमें मारे गए थे। अनाज मंडी में आग लगी थी 2019 में, 45 लोग मारे गए थे। और उपहार सिनेमा, जो सबको अभी भी जहन में याद होगा क्योंकि जब बॉर्डर फिल्म और रिलीज हुई थी उस समय एक आग लगी थी और उसमें 59 लोग मारे गए थे। अब सवाल तो यही उठता है कि इससे हम क्या सीख रहे हैं एज अ सोसाइटी, सरकार क्या सीख रही है, सिस्टम क्या सीख रहा है। हमारे साथ मुकुंद भी है जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं सुबह से। मुकुंद, बहुत सारी अपडेट्स भी आई है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है लेटेस्ट कि शॉर्ट सर्किट तो हो गया, अब ये लोग कौन है? हमें पता है कि काफी सारे विदेशी भी इन्वॉल्व हैं, कितनी बड़ी खबर बनती जा रही है और सरकार के लिए अभी क्या मैसेज है, क्या चल रहा है? सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? शायद आप म्यूट पर हैं मुकुंद, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही। जी नागेन, एक दिलचस्प बात जो कि हरीश जी भी बता रहे थे, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जैसे हरीश जी बता रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि संकरी गलियों वाला मालवीय नगर हो सकता है। आपस में घर आप सड़कें बनते हैं, मकान इसलिए आग के हवाले होते हैं। कुछ दिन पहले कहीं ये पूरा वाकया है जब मैं विवेक विहार में जो आग लगी थी उसे कवर करने पहुंचा था। वहां पर अगर आप देखेंगे नागेन जी, 600 गज के प्लॉट्स हैं और जी 12 से 15, 20 करोड़ के वो प्लॉट्स हैं, जिनके दोनों तरफ आप देखेंगे 2 से 4 और 5 गज का गैप छोड़ा जाता है। उसके बाद भी उस बिल्डिंग में आग लगती है, उसके बाद भी वहां पर लगभग 9 से 10 लोग मारे जाते हैं। कारण क्या? तकनीकी खामियां। जो अमूमन हम कुछ बेवकूफियां करते हैं, हमारी बिल्डिंग के दरवाजे, छत वाले दरवाजे बंद पाए जाते हैं। वहां भी यही देखने को मिला और आज के केस में भी जो अपडेट है वो यही है। चश्मदीदों ने जब कोशिश की नागेन जी तमाम लोगों को बचाने की, तो इलेक्ट्रॉनिक गेट, जो फ्रंट गेट था, वो बंद हो गया। अब तकनीक यहाँ पर भी अभिशाप बनती नजर आई और लोगों के पास कोई मौका नहीं था, चाहकर भी नहीं बचा पाए। अब वो गेट खुला भी तो आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। एक और जो अपडेट है जो कि फायर ब्रिगेड को लेकर, फायर फाइटर्स को लेकर कॉन्ट्रोडक्टिव बात है, विरोधाभास यहाँ पर भी उजागर होता है। 8:45 के आसपास कहा जा रहा है कि कॉल करना शुरू कर दिया गया, फायर फाइटर्स को कॉल की गई, दमकल विभाग को सूचना पहुंचा दी गई। लेकिन फायर फाइटर्स का क्या कहना है, उनके जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमें 9:45 के आसपास पहली कॉल आई है। ये 1 घंटे का जो गैप है नागिन जी, इस 1 घंटे में कितनी मौतें हो सकती है इसका अंदाजा लगाना बेहद इतना कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है? 1 घंटे का कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ रहा है मुकुंद? इस पे कुछ अपडेट आ रही है? क्योंकि ऑफ कोर्स 1 घंटे अगर लेट कोई पहुंचता है रेस्क्यू के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कई जाने इसके बीच ही चली गई होंगी। बिल्कुल, अपवाद में नागिन जी ऐसे देख सकते हैं हम कि जब इस तरह से भीषण आग लगती है तो तमाम लोग कॉल करने लगते हैं, जिसको समझ जैसे समझ आ रहा है वो कॉल कर रहे हैं। लेकिन जब आप आधिकारिक बयान की तरफ जाते हैं तब समझ आता है कि गड़बड़ तो यहाँ पर भी हुई है। फायर फाइटर्स ने भी कुछ तो यहाँ पर कह सकते हैं पहुंचने में देरी की है। बेशक बार बार दावे किए जा रहे हैं कि 10 गाड़ियां 20 गाड़ियां पहुंची थी, आग को काबू पा लिया गया। लेकिन जब आग को इतनी जल्दी काबू पा लिया गया तो फिर लगातार आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? 20 मौतें जो कि 2 से शुरू हुई थी और अब 21-22 के पास वो आंकड़ा पहुंच गया। जी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, यहाँ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। हम तो लगातार यूपी की बात हो या दिल्ली की बात हो, ये फायर इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। इस बार बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। हरीश जी, थोड़ा सवाल ये भी है कि अब 21 मौतें हो गई, लेकिन अब इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं लेने वाला। अंत में होगा क्या? कोई एक जांच कमेटी बैठेगी, इसमें पूरा मामला कैसे सुलझाती है सरकार? सरकार क्या करती है, सिस्टम क्या करता है इसमें? नहीं, अब ये तो देखिए, है क्या कि पूरा आधे से ज्यादा दिल्ली इसी तरीके से है जी। और चाहे आप इधर शाहीन बाग, जितना मतलब इधर का इलाका, कोई भी इलाका, मतलब हम जो मेरी जानकारी में कि 700-800 अर्बन विलेजेस ऐसे हैं जी। और लोड बढ़ने से अब क्या हुआ कि अफोर्डेबल, चाहे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हो या होटल का एकोमोडेशन हो या कुछ भी और हो, मतलब ये ढेर सारी जनता वहां पे रहती है।
और आप किसी भी तरीके से चाहे रोड विड्थ को लेके, अदरवाइज जैसे क्या है फायर नॉर्म्स के हिसाब से है कि 12 मीटर वाइड रोड मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको 4 स्टोरी से ऊपर बनानी है कोई बिल्डिंग। जी तो लेकिन अब 6 स्टोरी 7 स्टोरी इन सब जगहों में सब जगह वो है। तो ये तो देखिए ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। पूरा इतना वो इतना इजी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल मतलब सुलझा उसके सकें, बारे में बिल्कुल कुछ हाँ बिल्कुल। इसे सुलझा सकें। बड़ी अब ये त्रासदी लेकिन है बहुत कुछ फिर भी किया जा सकता है। और इस तरह के स्पेशली जिन भी बिल्डिंग्स में डेंसिटी बहुत ज्यादा है जी उसमें जो लोग रह रहे हैं या जो लोग उनको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एटलीस्ट इनिशियली फायर सिस्टम इनिशियल आग बुझा पाना ज्यादा आसान होता है कि दैन की बाद में उसको जो भी करिए। तो अगर अपना सिस्टम दुरुस्त रहे जी और जी। उसका मेंटेनेंस सही रहे तो ढेर सारी लाइव्स को बचाया जा सकता लेकिन है। होटल ओनर पे कोई एक्शन लिया जाएगा इसके तहत? इज ही नॉट रिस्पॉन्सिबल कि बेसिक्स आपने नहीं, वो सही तो नहीं रखे? जाएगा। ऑब्वियसली वो जो पर्सन होटल रन कर रहा है सिस्टम्स के अप्रोप्रिएशन में उसी का ही सबसे ज्यादा हुआ है। उसने क्या सिस्टम लगाया है, क्यों नहीं उसने काम किया। अगर जैसे बेसमेंट में कुछ भी था, अगर वहां स्प्रिंकलर सिस्टम लगा था तो वो क्यों नहीं चला, या उनके पास इस तरह की इलेक्ट्रिकल फायर के लिए एबीसी फायर वो जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो थे कि नहीं थे। तो ये वही। सारी चीजें कायदे से होनी चाहिए और उनको ऑपरेशनलाइज कर पाए ऐसी बिल्कुल होनी। बिल्कुल। देखिए ये तो बड़ी ही मैं कह रहा हूं कि इसमें मीडिया की सुस्ती भी नजर आती है। अब आपको किसी भी जगह पर इस बात की जांच होती नहीं नजर आती है कि आज हमने इस इलाके में इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया और इसमें ये चीजें कमियां पाई गई। चलिए एक तो वो है। दूसरा आपने जिक्र किया हरीश जी की जब हम लोग सड़क पर चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए चालान होता है। वहां पर जो है हमें भी ध्यान रखना पड़ता है और सरकार भी ये सुनिश्चित करती है कि जो रेड लाइट्स हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं, उसकी जद में आप आते हैं तो आपको चालान दिया जाता है। उसका एक डिटरेंस है, उसका जो है एक डर बना हुआ रहता है लोगों का। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपने सही कहा कि जब बनती है बिल्डिंग तो सब कुछ लगा के पास तो हो जाता है, लेकिन 3-4 साल बाद 1 साल में फायर एक्सटिंग्विशर चेंज हुआ कि नहीं, उसको रिप्लेस किया कि नहीं, स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी चीजें भी हमारे पास ज्यादा क्लियर हो नहीं पाती हैं। Download the One India app now.